तो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एस ने अपनी जर्नी में बहुत सारे पोकेमोन को कैच किए हैं और बहुत सारे पोकेमोन रेयर भी हैं, जैसे कि ग्रीन निंजा। तो आज की इस वीडियो में हम ग्रीन निंजा के बारे में 10 ऐसे फैक्ट जानने वाले हैं जो कि आपको पता नहीं होंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 फैक्ट से। फैक्ट नंबर 1, एस ने अभी तक बहुत सारे रीजन में ट्रेवल किया है। हर एक रीजन में उसका पहला पोकेमोन नॉन स्टार्टर या फिर फ्लाइंग टाइप पोकेमोन होता था, लेकिन जेन 6 कैलोस रीजन में उसका पहला पोकेमोन था फ्रोकी, जिससे एस का फ्रोकी को कैच करना पहला ऐसा मोमेंट बन जाता है जब एस ने एक रीजन में अपने पहले पोकेमोन की तरह एक स्टार्टर पोकेमोन को पकड़ा हो। और इससे पहले एस ने कभी भी अपने पहले कैच की तरह कोई भी स्टार्टर पोकेमोन कैच नहीं किया था। फैक्ट नंबर 2, एस ने अपनी जर्नी में बहुत सारे पोकेमोन को कैच किए थे, जिनमें से कुछ पोकेमोन वाइल्ड थे, यानी कि उन पोकेमोन का पहले कोई ट्रेनर नहीं था और एस ही उनका पहला ट्रेनर है, जैसे कि प्राइमेप और पिजियोन। और ऐसे ही एस के पास और ऐसे पोकेमोन है जो कि पहले किसी और ट्रेनर के थे, जैसे कि गेंगार, चाइजार्ड और स्क्वेटल। बट एस का ग्रीन निंजा इकलौता ऐसा पोकेमोन है जिसको काफी अलग अलग ट्रेनर ने ऑन किया है और रिलीज किया है। पोकेमोन XY के एपिसोड 90 में हमें पता चलता है कि प्रोफेसर सिग्मोन ने काफी ज्यादा ट्रेनर को फ्रोकी को दिया था, लेकिन फ्रोकी को ऐसा लगता था कि वो उसी ट्रेनर के पास जाए जिसके साथ वो स्ट्रॉन्ग हो सके, इसलिए वो किसी भी ट्रेनर की बात नहीं सुनता था और इसलिए वो प्रोफेसर सिग्मोन की लैब में वापस आ जाता था। और फिर फ्रोकी बहुत सारे ट्रेनर के पास जाने के बाद लास्ट में एस के पास आ जाता है। फैक्ट नंबर 3, एस ने अपनी जर्नी में बहुत सारे वाटर टाइप स्टार्टर पोकेमोन को कैच किया है, जैसे कि स्क्वेटल, ऑस्वोट और टोटोडाइल। और आपने नोटिस किया होगा कि ये पोकेमोन अभी अपने फर्स्ट स्टेज में है और फ्रोकी बाद में अपने लास्ट स्टेज ग्रीन निंजा में इवोल्व हो जाता है, जिससे वो एस का पहला वाटर स्टार्टर पोकेमोन बनता है जो कि फुल्ली इवोल्व है। और एस का ग्रीन निंजा ऐसा पोकेमोन है जो कि 2 बार इवोल्व हुआ है। और ग्रीन निंजा के अलावा एस का इकलौता ऐसा वाटर टाइप पोकेमोन है किंगलर, जो कि फुल्ली इवोल्व है, जो कि सिर्फ एक बार इवोल्व हुआ था क्रेगी से। लेकिन ग्रीन निंजा 3 स्टेज पोकेमोन है जो कि 2 बार इवोल्व हो चुका है। फैक्ट नंबर 4, एस ने अपनी जर्नी में बहुत सारे स्टार्टर पोकेमोन को कैच किए हैं, बट हमें एस के कोई भी स्टार्टर पोकेमोन का एग ऑन स्क्रीन में देखने को नहीं मिला है। लेकिन आगे जाके कैलोस रीजन में एस का ग्रीन निंजा इकलौता ऐसा पोकेमोन बनता है जिसका एग हमें ऑन स्क्रीन में दिखाया जाता है, क्योंकि पोकेमोन XY के एपिसोड 92 में हमें ग्रीन निंजा की बैक स्टोरी पता चलती है, जिसमें उसके फ्लैशबैक में हमें उसे बाहर आते हुए दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 5, पोकेमोन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे पोकेमोन है जिसके पास मल्टीपल फॉर्म है, जैसे कि डियोक्सिस। इसके पास 4 फॉर्म होते हैं, जो कि है डिफेंस फॉर्म, अटैक फॉर्म, स्पीड फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, जिसमें ये चेंज हो सकता है। लेकिन एस का ग्रीन निंजा पोकेमोन एनिमे के अंदर सबसे पहला मेन कैरेक्टर का पोकेमोन था जिसने अपना फॉर्म चेंज किया हो, क्योंकि फेस्टिवल ऑफ डिसीजन में ये फुल्ली इवोल्व हो जाता है ग्रीन निंजा में। इसके कुछ टाइम बाद ही अपना फॉर्म चेंज करके बॉन्ड इवोल्व हो जाता है, जिससे पहला पोकेमोन बन जाता है मेन कैरेक्टर का जिसने अपना फॉर्म चेंज किया हो। इससे पहले किसी भी मेन कैरेक्टर के पोकेमोन ने अपना फॉर्म चेंज नहीं किया था। फैक्ट नंबर 6, एस ने अपनी जर्नी में बहुत सारे पोकेमोन को रिलीज किया था, जैसे कि प्राइमेप, पिजियोट और लैप्रेस। लेकिन एस का ग्रीन निंजा बाकी रिलीज किए हुए पोकेमोन से काफी यूनिक है, क्योंकि एस का ग्रीन निंजा इकलौता है वाटर स्टार्टर पोकेमोन है जिसको एस ने रिलीज किया है। इसके अलावा एस ने किसी भी स्टार्टर पोकेमोन को रिलीज नहीं किया। और ग्रीन निंजा पहला एस का रिलीज किया हुआ पोकेमोन था जो कि सीरीज के बाहर अपीयर हुआ था, जिसमें उसको रिलीज किया गया था, क्योंकि इसको पोकेमोन XY सीरीज में रिलीज किया जाता है, लेकिन आगे जाके ये पोकेमोन जर्नीज में वापस अपीयर होता है। ग्रीन निंजा ने एस के बाकी रिलीज पोकेमोन के बजाय एस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, जो कि हाईएस्ट है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि एस के ग्रीन निंजा के दोनों एवोल्यूशन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है। जब वो दोनों ही बार इवोल्व हुआ था, वहाँ पर एस का पिकाचू और सेम पाए गए ग्रीन निंजा थे, और उन दोनों को ही अपोनेंट ने डिफीट कर दिया था और उसको हराने के लिए ग्रीन निंजा इवोल्व हो जाता है। और दोनों एपिसोड जिसमें एस का ग्रीन निंजा इवोल्व होता है, उन दोनों में 1 ईयर का डिफरेंट है, क्योंकि फ्रोकी फ्रोकेडियर में इवोल्व होता है पोकेमोन XY सीरीज के एपिसोड 52 में, जो कि जापान में 2040 को रिलीज हुआ था। वहीं पर आगे जाके फ्रोकेडियर इवोल्व होता है ग्रीन निंजा। और पोकेमोन XY सीरीज के एपिसोड 100 यानी कि फेस्टिवल ऑफ डिसीजन में, जो कि जापान में रिलीज हुआ था 2015 को। तो हाँ, इन दोनों ही एपिसोड में ऑलमोस्ट 1 ईयर का डिफरेंट है। फैक्ट नंबर 8, एस ने कैलोस रीजन में टोटल 5 पोकेमोन पकड़े, जो कि थे ग्रीन निंजा, टेलोमफ्लेम, हाउलूचा, गूड्रा और नोइवन। लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा यूनिक ग्रीन निंजा था, क्योंकि एस के ग्रीन निंजा को छोड़कर बाकी एस के 4 पोकेमोन, जो कि है नोइवन, हालूचा, टेलोमफ्लेम और गूड्रा, ये पोकेमोन वीक थे आइस टाइप से। लेकिन एस का ग्रीन निंजा वीक नहीं था आइस टाइप पोकेमोन से। लेकिन एस का ग्रीन निंजा कैलोस टीम का इकलौता ऐसा पोकेमोन था जो कि ग्रास टाइप से वीक हो। लेकिन एस के बाकी कैलोस के पोकेमोन ग्रास टाइप से वीक नहीं थे, जो कि ग्रीन निंजा को काफी यूनिक पोकेमोन बना देती है। फैक्ट नंबर 9, बॉन्ड एवोल्यूशन। पोकेमोन एनीमे में एस का ग्रीन निंजा
ग्रीनिंजा करंट टाइम में इकलौता ऐसा पोकेमोन है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हो सकता है। बॉन्ड इवॉल्व होने के लिए पोकेमोन और ट्रेनर के बीच मैक्सिमम ट्रस्ट होना चाहिए और एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए, जिसके बाद जाकर एक पोकेमोन बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। बॉन्ड इवॉल्व हो जाने के बाद एस के ग्रीनिंजा की डिजाइन एस से बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है। उसके फेस पर एक रेड मार्क आ जाता है जो कि एस के कैप को रिप्रेजेंट करता है और एस के ग्रीनिंजा की बॉडी बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाती है एस के जैकेट से। अपने बेस फॉर्म में एस के ग्रीनिंजा के बेस्ट स्टेट 530 होते हैं और जब ये बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है तो इसके बेस्ट स्टेट 110% से इंक्रीज होते हैं, यानी कि इसके बेस्ट स्टेट 640 हो जाते हैं और ऐसे बेस्ट स्टेट किसी भी स्टार्टर पोकेमोन के पास नहीं है और अल्सो ये एस के ग्रीनिंजा के पास ही है। और बॉन्ड इवॉल्व होने के बाद एस के ग्रीनिंजा के पीछे एक शूरिकेन आ जाती है, इससे वो एक स्पेशल अटैक जाइंट वाटर शूरिकेन अटैक को यूज कर सकता है। और फाइनली फैक्ट नंबर 10, और आपको ये तो पता ही होगा कि एस के ग्रीनिंजा के अलावा एस का कोई भी पोकेमोन बॉन्ड इवॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन पोकेमोन एनिमे में 2 ऐसे पोकेमोन है जो कि बॉन्ड इवॉल्व हुए हैं। तो हाँ, ये हमें पता चलता है पोकेमोन XY के एपिसोड 99 में, यानी कि द लेजेंड ऑफ निंजा हीरो में, जहाँ पर एस और एस के फ्रेंड निंजा विलेज में जाते हैं, जहाँ पर एक एशियंट ग्रीनिंजा का स्केच रखा हुआ होता है, जिसके बारे में बताते हैं कि पहले के टाइम पे निंजा विलेज में सारे ग्रीनिंजा एक दूसरे से लड़ने लगते थे। बाद में उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पोकेमोन निंजा विलेज में काफी सारे पोकेमोन थे, जिनका लीडर ये वाला ग्रीनिंजा था और इसको निंजा विलेज का हीरो भी माना जाता है। ये बाकी ग्रीनिंजा से काफी यूनिक था और इस ग्रीनिंजा के पीछे भी एक शूरिकेन था, जिससे पता चलता है कि ये भी एक बॉन्ड इवॉल्व ग्रीनिंजा था, यानी कि पोकेमोन वर्ल्ड में 2 ऐसे पोकेमोन थे जो कि बॉन्ड इवॉल्व थे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही था और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब।